बेटा आपको एमसीक्यूज भी आए थे, वो भी आपने अच्छे तरीके से कर लिए। ये आपका पार्ट ना मेरी तरफ से ऑल अबाउट क्लियर है। इसके बाद बेटा सेकंड पार्ट हमने कर लिया है, इसके भी 30 एमसीक्यूज हैं, ये भी ऑल अबाउट क्लियर है। अब बेटा आपका जो तीसरा पार्ट है, इसके आपके इसके तीन फर्दर सब पार्ट्स रह गए हैं। इसका एक मैं आज करवाऊंगा। यहाँ पर जो आपका चौथा पार्ट है ना बेटा, इसके फर्दर दो टॉपिक हैं। इसके बाद जो कंटेम्प्रेरी वाला आपका लास्ट पार्ट है, इसके फर्दर तीन टॉपिक हैं। तो क्या बेटा आगे हम ना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमने बेटा नॉलेज ऑफ लोकल क्राफ्ट्स एंड टेक्निक्स के बारे से हमने देखना है। हम लेक्चर का स्टार्टिंग लेते हैं बेटा। आपके ये फर्दर इंशाल्लाह ये चौथा पांचवा पार्ट रह गया जिसमें से आपके 10 इसमें से एमसीक्यूज आएंगे और 10 आपके इसमें से आएंगे। ये भी हम कर लेंगे। अच्छा बेटा, नॉलेज ऑफ लोकल क्राफ्ट्स एंड टेक्निक्स के हवाले से ये है कि कुछ टेक्निक्स हमारे पास होती हैं डिजाइन और आर्ट करते वक्त, कुछ स्किल्स हमारे पास होती हैं जिसको हम प्रोसेस अच्छे तरीके से कर रहे होते हैं। यानी कि हमारे पास कुछ ना स्किल्स होती हैं लोकल क्राफ्ट्स, यानी कि जो हमारे पास मॉडर्न जो टाइम चल रहा होता है, मॉडर्न जो जनरेशन चल रहा होता है, उसके मुताबिक कुछ हमारे पास टेक्निक्स होती हैं एक आगे बढ़ने के लिए, तो वो हम यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, दीज क्लास रिफ्लेक्ट द कल्चरल आइडेंटिटी, वैल्यूज एंड एस्थेटिक्स ऑफ अ कम्युनिटी एंड ऑफन यूटिलाइज लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज। ठीक है, अच्छा उसके बाद बेटा कुछ हमारे पास इसमें स्किल्स भी मैटर कर रही होती हैं काफी ज्यादा। इसके बाद बेटा हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडिंग लोकल क्राफ्ट्स हमारे पास है। लोकल क्राफ्ट को हम स्टडिंग करेंगे फर्दर चार पार्ट में, ये सब पार्ट में डिवाइड है, में भी आगे भी है। अच्छा बेटा, आगे हमारे पास पहला पार्ट ये है इसका बेटा कल्चरल प्रिजर्वेशन। अब इसमें क्या होता है कि कल्चर के हवाले से हम देखते हैं कि अंडरस्टैंडिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स प्रिवेंट अ लॉस ऑफ कल्चरल हेरिटेज। यानी कि हमने कल्चर के हवाले से इस तरह के आर्ट और डिजाइन को हमने डिजाइन करना होता है कि वो जो कल्चर हेरिटेज है यानी कि लॉस ना कहा जाए। मॉडर्नाइज के तौर पर हमें जो है कल्चरल आर्ट बनाने होते हैं, ये बड़ा खास क्या है रखना होता है। डिजाइन इनोवेशन हमारे पास ये इंस्पायरेशन फ्रॉम ट्रेडिशनल टेक्निक्स। ठीक है, हम जो है इंस्पायर भी हो रहे होते हैं जिसके मुताबिक हम पहले आर्ट देखते हैं, उसके बाद फिर हम जो है उसको ज्यादा ब्रीफली उसको हम बनाते हैं। सबसे मेन चीज ये होती है कि आर्ट में अपने डेप्थ को क्रिएट करना, जितनी अच्छी डेप्थ आपकी क्रिएट होगी उतना अच्छा आर्ट होता है। कैन लीड टू कंटेम्प्रेरी डिजाइन दैट रिस्पेक्ट एंड सेलिब्रेट कल्चर हेरिटेज। ठीक है, उसके बाद सस्टेनेबिलिटी आपका है। लोग अब सस्टेनेबिलिटी ये होता है कि एक्यूरेसी कितनी। लोकल क्राफ्ट ऑफन यूज इको फ्रेंडली मटेरियल्स एंड प्रोसेसेस मेकिंग देम अ सस्टेनेबल चॉइस फॉर मॉडर्न डिजाइन। ठीक है, उसके बाद इकोनॉमिक हमारे पास है, इसमें आ जाता है बहुत ज्यादा। रिवाइविंग एंड सपोर्टिंग ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स कैन जनरेट एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोमोट रूरल इकोनॉमिक्स। यानी कि इकोनॉमिक्स में कि ऐसा आपका आर्ट ऐसा डिजाइन हो जिसकी जो प्राइस भी एक नॉर्मल हो और आपका आर्ट भी बहुत अच्छा हो। ठीक है, वो आर्ट ज्यादातर जो है हमारे पास सेल आउट में हो रहे होते हैं। उसके बाद कुछ की एलिमेंट्स हमारे पास इसमें आ जाते हैं। पहला हमारे पास मटेरियल है। मटेरियल हम कब कौन से यूज कर रहे होते हैं, तो मटेरियल लोकल क्राफ्ट में हम मटेरियल यूज कर रहे होते हैं। एक तो क्ले हमारे पास है, बम्बो है, ठीक है, उसके बाद हमारे पास जूट है, होल है, और हमारे पास जो है मेटल्स है। ये सारे के सारे मटेरियल है। एक एग्जांपल उसमें उन्होंने दी हुई है, लाइक वाइज की टेराकोटा पोट्री में उन्होंने जो है मटेरियल कौन सी यूज किया है, उन्होंने क्ले यूज किया हुआ, उन्होंने कश्मीरी हमारे पास शॉल्स यूज किया हुआ, और वुमेन वुमेन यूजिंग हमारे पास जो है हमारे पास पश्मीनी अपना होल है। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो है पश्मीना होल को हमारे पास है, उसने उन्हें इस पोर्ट्री में यूज किया हुआ है। ये कुछ मटेरियल्स है जो कि हम यूज कर रहे होते हैं। ये अपने एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू चीजें याद रखनी है, टेक्निक से आ जाती हैं। अब टेक्निक में हमारे पास सिंपल से उसने एग्जांपल दी हुई है कि हमारा ब्लॉक प्रिंटिंग है जो कि हमारे पास सिंट और हमारे पास जो है कुछ इन्वॉल्व हैं, जिसके बाद इंट्रिकेट ज्योमेट्रिक पैटर्न्स, जिसमें ज्योमेट्रिक पैटर्न्स हमारे पास था। ज्योमेट्रिक पैटर्न से ये होती है कि हमारे पास कुछ जैसे कि एक ना उन्होंने काफी यानी कि उसको अंदर अंदर ही डिजाइन बनाया हो, तो ज्योमेट्रिक शेप्स से हमारे पास प्लांट्स वगैरह इस तरह से आ जाती हैं। क्राफ्ट टेक्निक्स वाले से आर यूनिक टू ईच रीजन एंड इंक्लूड वेविंग, ठीक है, कार्विंग, ब्लॉक पेंटिंग, हमारे पास जो है एम्ब्रॉयडरी एंड पोइट्री। अब ये हमारे पास जो है जो एक ज्योमेट्रिक पैटर्न्स है उसकी भी डेफिनेशन बनी होती है, क्योंकि जो ज्योमेट्रिक पैटर्न्स होते हैं उनमें हमारे पास जो लाइंस वगैरह होती हैं वो वेव भी करी होती हैं, कार्विंग यानी कि स्ट्रेट भी होती है, पैरेलल भी होती है, हॉरिजॉन्टल भी होती है। वो हमारे पास ज्योमेट्रिक पैटर्न्स होते हैं। अच्छा बेटा, आगे हमारे पास है जैसे अक्सर मोस्टली विंडोज के आपने पैटर्न डिजाइन देखे होंगे वो सारे ज्योमेट्रिक में आते हैं। अब मोटिव एंड पैटर्न्स हमारे पास है, कुछ क्राफ्ट ऑफन फीचर मोटिव्स इंस्पायर्ड बाय नेचर, ठीक है, रिलीजन और लोकल हमारे पास जो है फोल्कलोर। ठीक है, एग्जांपल्स की कुछ इस तरह से मुगल मोटिव्स हमारे पास है, इसमें जो है इन कारपेट वेविंग और मैं पीकॉक
मोटिव्स इन हमारे पास जो है राजस्थानी टेक्सटाइल्स हैं, यानी कि इसने जो है इन टेक्सटाइल्स का यूज किया हुआ है। मोटिव एंड पैटर्न्स में ये है कि हम कुछ पैटर्न्स का भी बहुत यूज करते हैं। अगर हम विंडोज को देखें ना, आप किसी मोहल्लात की विंडो को यानी कि उसकी जो है डोर्स को देखें, तो उनके पैटर्न जो है वो काफी ज्यादा, यानी कि उनको उन्होंने हॉरिजॉन्टल लाइंस का यूज किया होता है, वेवी लाइंस का यूज किया होता है काफी ज्यादा। बहुत सारी हमारे पास ज्योमेट्रिक शेप्स में आ रही होती है, पैटर्न्स में आ रही होती हैं। फंक्शनल एंड हमारे पास एस्थेटिक वैल्यू है इसमें बेटा। हमारे पास क्या होगा, मैनी क्राफ्ट्स है बहुत हमारे पास डेकोरेटिव एंड हमारे पास जो है यूटिलिटेरियन पर्पसेस, ठीक है। उसकी एग्जांपल उसमें दी हुई है। इसमें भी बेटा फंक्शनल हम बड़ा यूज कर रहे होती हैं। फंक्शनैलिटी जरूर होनी चाहिए। आपका कोई भी आपका आर्ट हो, आपका डिजाइन हो ना बेटा, अगर डोर के आप उसमें जो है ज्योमेट्रिक शेप्स बना रहे हैं, वो एक फंक्शनल को लाजमी शो करे। यानी कि आपने कोई आर्ट डिजाइन बनाया हो तो वो फंक्शन को जरूर फॉलो करता हो, यानी फंक्शन जरूर आपका जो है एस्थेटिक उसकी कोई ना कोई वैल्यू जरूर हमें मिले। इसके अलावा हम टूल्स का यूज कर रहे होते हैं। हैंडलूम्स हमारे पास है, चीजर्स है हमारे पास, स्पिनिंग व्हील्स है हमारे पास, ये सारे हमारे पास टूल्स आ जाते हैं। आगे बेटा हमारे पास है फेमस लोकल क्राफ्ट्स इन पाकिस्तान को हम देखें तो हमारे पास अजराक है जो कि सिंध में मौजूद है। हमारे पास ब्लॉक प्रिंटिंग के टेक्निक से यूजिंग नेचुरल डाइज का हमने इसमें यूज किया हुआ है। उसके अलावा हमारे पास ये जरा एमसीक्यू के हवाले से इम्पोर्टेंट है। कलर्स हमारे पास उसने कौन से ये यूज किए हैं अजराक में, ये बेटा कि इसको हमने अच्छे तरीके से देख लिया है। इंडिको कलर यूज है ब्लैक व्हाइट एंड रेड। उसके बाद ट्रक आर्ट हमारे पास है। अब ब्राइटली पेंटेड ट्रक्स विद फ्लोरल पैटर्न्स, ठीक है, इसमें फ्लोरल पैटर्न्स को यूज किया हुआ है, कैलीग्राफी को और कल्चरल सिंबल्स को। उसके टूल्स कौन से हैं हमारे पास ट्रक आर्ट में, इसमें हमारे ब्रशेस हैं, ठीक है, स्प्रे पेंट्स है हमारे पास। ये हमारे पास चप्पल है, ये भी आ जाती है लोकल क्राफ्ट में, हैंड क्राफ्टेड लेदर सैंडल्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है नॉन फॉर हमारे पास ड्यूरेबिलिटी एंड यूनिक डिजाइंस। अच्छा, ये हमारे पास कुछ फेमस ना लोकल क्राफ्ट थे जो मैंने आपको बताए हैं। उसके बाद फर्दर भी ब्लू पॉटरी हमारे पास है जो कि मुल्तान में मौजूद है। बेटा सिरामिक्स विद हमारे मुल्तान से है, बल्कि सिरामिक्स विद इंटरकेट ब्लू फ्लोरल एंड ज्योमेट्रिक पैटर्न्स, जिसमें हमारे पास ज्योमेट्रिक पैटर्न्स का यूज किया हुआ था। टेक्निक्स इसमें कौन सी लगाई हुई थी बेटा, ग्लेजिंग एंड हैंड पेंटिंग की। उसके बाद कश्मीरी हमारे पास जो है शॉल्स हैं जो कि हमारे पास एम्ब्रॉयडर्ड और हमारे पास वोवन शॉल्स, ठीक है, यूजिंग हमारे पास जो है पश्मीना वूल, ठीक है। इसमें कोई हमारे पास ये यूज किया वूल यूज किया हुआ था। ये डिफरेंट सिटीज से वूल आते हैं, डिफरेंट कंट्रीज से वूल हमारे पास वूल आ रहे होते हैं, डिफरेंट काइंड के वूल होते हैं। मोटिव्स इसमें कौन कौन से हमारे पास जो है पेस्ले एंड फ्लोरल पैटर्न्स हैं। अब हुड वर्क को हम देख लेते हैं। स्वाट हमारे पास है वो चाइनी आउट, ये हमारे पास जो है इधर से आया है। इंट्राइकेट कार्विंग्स ऑन हमारे पास फर्नीचर एंड डेकोरेटिव आइटम्स इसमें है। आगे बेटा हमारे पास इसका रोल ऑफ लोकल क्राफ्ट इन मॉडर्न डिजाइन। अब लोकल क्राफ्ट का जो रोल है बहुत ज्यादा है। अब हम उसको बारी बारी देखते हैं। इंटीग्रेशन इन फैशन, अब डिजाइनर्स जो होते हैं वो इनकॉर्पोरेट ट्रेडिशनल हमारे पास जो है एम्ब्रॉयडरी, ब्लॉक प्रिंटिंग एंड हमारे पास वीविंग इनटू कंटेम्प्रेरी गारमेंट्स। इसमें बेटा जो आपके ना डिफरेंट किस्म के जो ज्योमेट्रिक शेप्स होती है वो लोकल क्राफ्ट में ना मोस्टली आपका इनका यूज हो रहा होता है। क्योंकि ज्योमेट्रिक शेप्स हम बेटा उस वो काफी ज्यादा जो पॉपुलर हो रही होती हैं वो ज्योमेट्रिक शेप्स होती हैं। और ज्योमेट्रिक शेप्स जैसे आपके प्लान्स हो गए हैं, जैसे हमारे पास हॉरिजेंटल, हमारे पास जो है वर्टिकल, हमारे पास जो है वेवी लाइंस, हमारे पास जो है जो इसके अलावा और भी बहुत सारी लाइंस हैं, यानी कि इन सब का मिक्सचर जो होता है वो ज्योमेट्रिक शेप्स का होता है। इंटीरियर डिजाइन हमारे पास होते हैं वो भी बेटा फर्नीचर जैसे रक्स है, हमारे पास पोइट्री एड यूनिक एस्थेटिक टू इंटीरियर्स हैं। ये सारे हमारे पास जो है मॉडर्न डिजाइन के मुताबिक हम रूल देख रहे हैं। सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स आता है वो भी बिल्कुल सेम हो गया कि जैसे कि हमारे पास जो है इको फ्रेंडली क्राफ्ट्स हैं, लाइक हमारे पास जूट बैग्स हैं, ठीक है, बम्बो है फर्नीचर अलाइन विद मॉडर्न सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। उसके अलावा कोलैबोरेशन हमारे पास है, डिजाइन एंड आर्टिसंस कोलैबोरेट, ठीक है, टू ब्रिंग ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स टू ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स। जाहिर सी बात है कोलैबोरेशन जो होती है ना, कोलैबोरेशन ये मीन के वो डिफरेंट किस्म के सिटीज से या कंट्रीज से जो है ना जो चीज़ उनको चाहिए होती है, रिक्वायर्ड होती है, वो उनसे हम ले रहे होते हैं और फिर हम जो है डिजाइन और आर्ट बना रहे होते हैं। और बहुत बड़े बड़े लेवल में प्रोडक्ट्स बनाई जा रही होती हैं। अच्छा बेटा आगे हमारे पास जो है चैलेंजेस फेस बाय लोकल क्राफ्ट। अब लोकल क्राफ्ट को काफी सारी चैलेंजेस भी फेस हुई हैं, जैसे कि लॉस ऑफ स्किल्स हैं। उसके अलावा हमारे पास जो है ग्लोबलाइजेशन है, उसके बाद लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन है, इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं। लॉस ऑफ स्किल्स क्या हुआ कि यंगर जनरेशन जो है मे नॉट परस्यू ट्रेडिशनल क्राफ्ट ड्यू टू लैक ऑफ फाइनेंशियल इंसेंटिव। बेटा जो यहाँ पर जो डिजाइनर होता है, जो आर्ट होता है, वो बनना
बहुत ज्यादा उसके लिए उसको मेहनत करनी पड़ती है। तो जाहिर सी बात है यंगर जनरेशन को जो है वो समझने में, उसको परस्यू करने में टाइम लग जाता है, स्किल लेने में टाइम लग जाता है। उसके लिए कोई भी उनकी रीजन हो सकती है। ग्लोबलाइजेशन में मैस प्रोडक्शन रिड्यूसेस डिमांड फॉर हैंड क्राफ्टेड आइटम्स। जितनी भी हैंड क्राफ्टेड आज कल के दो में हमारे पास जो है आर्ट है या डिजाइन है वो ज़रा कम हो गए हैं। तो वो उस क्योंकि ये टूल्स काफी है, इसके हवाले से भी लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास है इसमें बेटा। जहाँ पर यूज होता है ना हैंड क्राफ्टेड का, वहां पर यूज है, अदरवाइज ऑल अबाउट यूज इसका थोड़ा कम हो गया है। लेकिन जहाँ पर इसका यूज है वहां पर अभी तक मौजूद है। अब लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन जैसे कि मैनी क्राफ्ट्स आर एट रिस्क ऑफ बीइंग लॉस्ट यू ड्यू टू इनसफिशिएंट रिकॉर्ड्स, ठीक है। लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन भी, ये काफी सारे डॉक्यूमेंट जो है वो इनके जो है जाया हो गए हैं। उसके बाद हमारे पास इकोनॉमिक फैक्टर्स कुछ आ जाती हैं। आर्टिसंस हमारे पास ऑफन स्ट्रगल विद एक्सेस टू मार्केट्स एंड फेयर प्राइसेस। तो काफी सारे इनको इकोनॉमिक के हवाले से फैक्टर्स भी हुए हैं। तो ये कुछ हमारे पास जो है लॉसेस आए हैं। अच्छा बेटा, उसके बाद हमारे पास बिल्कुल बेटा हिस्ट्री ऑफ डिजाइनिंग के मैंने जो आपके ना तक में 5 पार्ट हैं, और आज हम जो है इसका बेटा थर्ड लास्ट पार्ट कर रहे हैं। जो फर्दर रह गए हैं वो इसकी रिकॉर्डिंग आपको आ जाएगी। प्रॉम्प्टिंग हमारे पास लोकल क्राफ्ट। अब बेटा यहाँ पर एजुकेशन एंड अवेयरनेस हमारे पास आ जाती है, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट सपोर्ट इसमें बहुत ज्यादा है, मार्केट एक्सेस बहुत ज्यादा है, डिजाइन फंक्शन बहुत ज्यादा है। एजुकेशन एंड अवेयरनेस के हवाले से बेटा आपकी सारी एजुकेशन आ जाती है इसमें। गवर्नमेंट प्रोडक्ट्स आपकी बहुत ज़्यादा इसमें आती है। इसके अलावा मार्केट एक्सेस भी आपकी बहुत ज़्यादा होती हैं। जैसे कि दराज आपका बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। मार्केट एक्सेस के हवाले से, डिज़ाइन फंक्शन के फ्यूजन फ्यूजन के हवाले से देखें ना, encouraging designers to collaborate with हमारे पास क्राफ्ट्समैन फॉर इनोवेटिव क्रिएशंस। तो काफ़ी ज़्यादा इसका यूज में हम इसको देख रहे हैं।